यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 49 में मुकदमा दर्ज हुआ है। उन पर जहरीले सांपों की तस्करी और गैर कानूनी रूप से रेव पार्टी आयोजित करने का आरोप है। एल्विश यादव पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने सांपों की तस्करी की है और वो उनके जहर का इस्तेमाल करते हैं। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 20 मिलीलीटर जहर और 9 जिंदा सांप भी बरामद किए। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी की लोकसभा सांसद और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी का बयान आया है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। मेनका गांधी ने एल्विश यादव की गिरफ्तारी की मांग की है। इतना ही नहीं, मेनका ने एल्विश यादव को इस पूरे मामले का किंग पिन यानी सरगना बताया है। उन्होंने कहा है कि एल्विश की गिरफ्तारी जरूर हो। मेनका ने यह भी कहा कि एल्विश को 7 साल की सजा होनी चाहिए। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी एल्विश यादव की हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ फोटो शेयर करके बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी के सांसद मेनका गांधी ने अपने बयान में कहा कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये ग्रेड 1 का अपराध है, यानी 7 साल की सजा। पीएफए ने जाल बिछाया और इन लोगों को पकड़ लिया है। वो अपने वीडियो में सांपों की लुप्तप्राय प्रजातियों का उपयोग करते हैं। बाद में हमें पता चला कि वो नोएडा और गुरुग्राम में सांपों का जहर भी बेचते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। जी, पीएफए ने ट्रैप लगा करके उनके लोगों को पकड़ा है। ये जो बंदा है, इसके ऊपर हमारी नज़र बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबराज हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा है। संगीन जुर्म माना जाता है। शेड्यूल 1 एनिमल है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा में। तो मुख्यमंत्री तो तारीफ करता है कि ऐसे युवाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, बाकी के युवाओं को मंच शेयर करते हैं उनके साथ। ऐसे है कि क्या होता है कि लोगों की असलियत बाद में पता चलता है। हम लोग हमेशा बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि होगा कोई शरीफ इंसान। बाद में पता चलता है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं, और एक दफा थोड़ी सी चस्का लग गई मशहूरता की, तो फिर वहाँ हेडलाइन में रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। बीजेपी संरक्षण दे रही है एल्विश यादव को। ये मुझे मालूम नहीं बेटा, ये हमारी टीम ने किया है। मैम, कितने दिनों से ट्रैप कर रहे थे आप लोग? सर्च कर रही है, लेकिन अभी तक वो फरार चल रहे हैं। अब वो फरार है। आपकी क्या मांग है? गिरफ्तारी उनकी तुरंत? उसकी गिरफ्तारी एकदम होनी चाहिए। मैम, ये कहा जा रहा है कि जो वीडियोस शूट हुए हैं वो किसी मूवी के या किसी गाने के शूट के लिए नहीं बेटा, पुलिस वहाँ मौजूद थी। SHO सेक्टर 49 के खुद गए और उनकी मौजूदगी में ये वीडियोस शूट हुए हैं, और भेजा मैंने ही भेजा। मैम, कितने दिनों से आप लोग इसको ट्रैप करने? कई दिनों से बेटा। मैम, ये टोटल कितना रुपए का पेमेंट हुआ था और कितने रुपए पेमेंट किस थ्रू गए थे? मुझे नहीं मालूम, सचमुच में मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पेमेंट किया। मुझे लगता है कि उनको कहा गया कि यहाँ आओ तो पेमेंट हाथों हाथ मिलेगा। मैम, जब ये एफआईआर हुई, क्योंकि कल ये नोएडा पुलिस ने की थी, आज के न्यूज़पेपर्स में भी है, तो बाद में पूछताछ में कुछ नाम सामने आए, तो क्या एल्विश ने आप लोगों को कोई कांटेक्ट करने की, पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की है? हमें तो नहीं किया, मालूम नहीं किसको और किया। मैम, जो काम आप जरूर कोशिश तो करेंगे। मैम, जो काम आपकी संस्था ने किया, नोएडा में इस तरह की रेप पार्टियां हो रही थी, जो वहाँ की एजेंसियां हैं जिनको ये काम करना चाहिए, उनको लगता है कि उन्होंने लापरवाही की। देखिए, ऐसे है कि पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद ब खुद जीरो इनिशिएटिव लेती है जानवरों के मामले में, लेकिन जानवरों के साथ जितने क्राइम्स होते हैं, यहाँ से लेकर के रेप तक, वो NGOs को करना पड़ता है। एक हम लोगों ने बनाया था एक ऑफिस जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, WCCB। उसको बने हुए करीबन 15 साल हो गए, आज तक वो बंदे दफ्तर से बाहर निकले नहीं।
तो NGOs काम करते हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि पुलिस ने एकदम रिस्पॉन्ड किया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने Ma'am, भी। could you talk about the legal repercussions this may have for Elvis Yadav? He should go to jail, beta. This is a grade 1 crime, 7 years in jail. It's a wildlife crime. See, you must understand कि cobras, when they lose their venom, they die. Because जो venom होता है, उनको खाना digest करने के लिए भगवान ने दिया, या सृष्टि ने दिया। जब आप venom निकालेंगे, तो ये कुछ खा नहीं पाते, और जब वो खा नहीं पाते, वो भूख से मर जाते। तो आप जब वेनम निकालते हो तो मान लो कि जानवर भी मर गया, और इस देश में बहुत कम कोबरा और बहुत कम पाइथन्स रह गए। इसीलिए सरकार ने इनको शेड्यूल 1 पर डाला। इनको पकड़ना, इस्तेमाल करना, ओन करना संगीन जुर्म माना जाता है। बेटा मुझे नहीं मालूम। जानकारी मिली है कि क्या 2 पार्टी पॉसिबिलिटी हुई थी है और बहुत बड़ा और इससे बड़ा रैकेट हो सकता है, क्योंकि ये तो जरूर होगा। एक आहिस्ते आहिस्ते अब पुलिस के ऊपर है कि वो धागे ढूंढे। हम लोगों ने इनको दिया था बहुत साल पहले। इन्हीं लोगों जिन लोगों ने ट्रैप किया इनको, इन्हीं लोगों ने मंगूस हेयर के ट्रैप्स बनाए थे। तब तक किसी को देश में मालूम नहीं था कि जो पेंट ब्रश, कैमलिन और अन्य लोग इस्तेमाल करते हैं, वो मंगूस के पूंछल को काट करके इस्तेमाल करते हैं। तब जाकर के वो धंधा बंद हो। तो अगर आप लोग देश में इसको फैलाएंगे तो ये धंधा भी हम लोग बंद कर सकते हैं। आपने सुना, उन्होंने कहा कि एल्विश यादव और इस किस्म के लोग जो कोशिश करते हैं और कानून तोड़ते हैं, पुलिस को एकदम उन्हें पकड़ना चाहिए। एल्विश कई दिनों से सांप पहनकर नाच रहा है, और उससे बढ़कर हमने ये भी सुना है कि ये रेव पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें वो अजगर और कोबरा बेचकर उसका जहर निकालकर बेचता है। जो लोग जहर लेते हैं उनकी किडनी फेल हो जाती है। जो लोग जंगल से सांपों को लाकर मारते हैं उनको 7 साल की सजा। और किसी को इस तरह की और इंफॉर्मेशन है तो हमें बताएं। ये सारी बातें उन्होंने अपने बयान में कहा। उन्होंने आगे ये भी कहा, जैसा कि आपने सुना, कि हम और लोगों को भी इस तरह से पकड़वाएंगे। मेनका गांधी ने कहा कि हमारी पूरी टीम ने ये काम किया है। हमने YouTube पर इसे देखा, फिर एक जाल बिछाया और एल्विश यादव से पूछा तो उसने बताया कि ये लोग हैं और मैं पार्टियों में सप्लाई करता हूं। स्वाति मालीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटो साझा करते हुए कहा कि अभी खबर में देखा कि यूट्यूबर एल्विश यादव पर FIR हुई है। आरोप है कि एल्विश रेप पार्टीज करवाता है, जिसमें नशे का सांप का जहर जो है वो इस्तेमाल करता है। स्वाति मालीवाल ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि इस आदमी को हरियाणा के CM मंच से प्रमोट करते हुए देखे गए हैं। एक तरफ पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे टैलेंट सड़कों पर डंडे खाते हैं और हरियाणा सरकार ऐसे लोगों को प्रमोट करती है। इसकी वीडियो में आपको लड़कियों पर अश्लील टिप्पणियां मिलेंगी, गाली गलौज मिलेगी। वोट के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 49 में मुकदमा दर्ज हुआ है और उन पर जहरीले सांपों की तस्करी और गैर कानूनी रूप से रेव पार्टी आयोजित करने का आरोप है। एल्विश यादव पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने सांप की तस्करी की है। वो इनके जहर का इस्तेमाल करता है और आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 20 मिलीलीटर जहर और 9 जिंदा सांप भी बरामद किए। एल्विश यादव के अलावा अन्य आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं और IPC की धाराओं में भी मामला दर्ज हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे मामले में जो धाराएं लगाई गई हैं वो गैर जमानती हैं। वहीं इस पूरे मामले में एल्विश यादव ने भी अपनी सफाई दे दी। उन्होंने बाकायदा इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया। एल्विश ने कहा कि उन्होंने अपने आधिकारिक अकाउंट से ये वीडियो साझा किया है और उसमें ये कहा है कि मैं हूं आपका एल्विश यादव। मैं सुबह उठा और मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैली हुई है मेरे खिलाफ, मीडिया में न्यूज़ फैली है और एल्विश यादव अरेस्ट हो गए। एल्विश नशीले पदार्थों के साथ पकड़े गए हैं। मुझ पर लगे ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इसमें सच्चाई नहीं। सुनिए एल्विश यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से आखिर कौन सा वीडियो साझा किया। हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ और
मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एलविश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम खराब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। तो सुना आपने एलविश यादव का ये बयान। आइए आपको जरा ये भी बता दें कि एलविश यादव हैं कौन, जिसके इस खबर के बाद उनकी चर्चा और ज्यादा हो रही है। हालांकि एलविश यादव पहले से भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में जाने जाते रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में इनका जन्म हुआ है। पेशेवर रूप से यूट्यूबर हैं वो, और इनकी चर्चा जब हुई थी जब वो बिग बॉस में पहुंचे थे। उनके पास यूट्यूब चैनल एलविश यादव है, जिसमें कि 14.5 यानी 14.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इसके अलावा एक चैनल और है उनके पास, एलविश यादव व्लॉग्स के नाम से, और ये भी यूट्यूब चैनल है, इस पे भी 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। एलविश यादव इंस्टाग्राम पर भी खासा एक्टिव रहते हैं, यहाँ इनके 16 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। अब बिग बॉस के बाद एक बार फिर एलविश यादव की चर्चा हो रही है। जिस तरीके से एलविश ने सफाई दी है, इसके बाद खबरें ये भी आ रही हैं कि नोएडा पुलिस इन्हें तलाश कर रही है। देखना यह है कि इस पूरे मामले में आगे क्या अपडेट होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।